हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र पुरोहित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर के सिविल अभियांत्रिकी विभाग से आपको C210 ऑटोकैड सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आप सभी को द्वितीय वर्ष में आने पर हार्दिक बधाई। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज के युग में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिनमें हम कंप्यूटर का काफ़ी उपयोग करते हैं, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में बनाए गए जो कि हमारी काफ़ी सारी समस्याओं को आसान बना देते हैं। इसी क्रम में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। 107 कोड का जो सब्जेक्ट था, जिसके के अंदर आप ड्राइंग शीट के माध्यम से जो अपनी ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती थी, वो किया करते थे। आपने सबसे पहले उसके अंदर लेटर्स लिखना सीखा। उसके बाद में आपने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कर्व्स बनाने सीखे। फिर आपने प्रोजेक्शंस सीखे। प्रोजेक्शंस के बाद में आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस सीखे, आइसोमेट्रिक व्यूज सीखे, देन मशीन ड्राइंग, एंड देन फाइनली आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स क्रिएट करी। लाइक बिल्डिंग की कुछ ड्राइंग्स बनाई होंगी और कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड ड्राइंग बनाई होंगी। इसी क्रम में हमारा ये जो कोर्स है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको आज के युग के हिसाब से कंप्यूटर पर ड्राइंग करने का नॉलेज होना अति आवश्यक है, ताकि जब आप वास्तविक कार्य करने जाएंगे फील्ड में, या एक्चुअल में जब आप किसी भी कंपनी में या किसी ऑफिस में वर्क करेंगे, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या किसी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आपको ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना आवश्यक है, ताकि आप किसी ड्राइंग को इसके ऊपर बना भी सकें, और कोई ड्राइंग आपके पास में ऑटोकैड में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसको एडिट भी कर सकें। तो इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, आपको इस ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर से परिचय करवाना है। इसमें आपको, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको अभी मैं आपको पहले लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद में हम इसके प्रैक्टिकल, जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम कॉलेज में जब आप आएंगे तो आपके प्रैक्टिकल भी इनके स्टार्ट किए जाएंगे। तो मेन जो आपका पर्पज़ है इस सब्जेक्ट का, वो ये है कि आपने जो भी ड्राइंग करी, इस सब्जेक्ट में हम ये नहीं सीखेंगे कि ड्राइंग कैसे करते हैं, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। अब हमारा उद्देश्य इस सब्जेक्ट में यही रहेगा कि उस इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम कंप्यूटर की सहायता से किस प्रकार से करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोकैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो चलिए ये कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किन किन लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ये सॉफ्टवेयर आपका आर्किटेक्ट्स, कैड टेक्नीशियंस, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कैड आईटी मैनेजर्स और बहुत ही भिन्न भिन्न, बहुत मतलब इसका उपयोग हर प्रकार की इंडस्ट्री में किया जाए। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, चाहे कोई सिविल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई मैपिंग इंडस्ट्री हो। आप देखेंगे एक हैंडीक्राफ्ट फर्म है, वो अपने हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन करने के लिए, डोर्स डिज़ाइन करने के लिए, हर कहीं पे भी आपको पता होना चाहिए कि हम ड्राइंग का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को जो अब हमको बनाना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है, तो उसके लिए हमको पहले उसको ड्रॉ करना होता है, उसके बाद में हम जो उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसी के लिए जब आप हाथ से ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, आपको अगर कोई करेक्शन करना है तो आपको उसमें टाइम लगेगा। आपकी एक्यूरेसी, आपको मल्टीपल ड्राइंग्स बनानी है, फॉर एग्जांपल आपने एक सेक्शन बनाया या एक कोई ड्राइंग बनाई और वो उसके आपको 10 कॉपीज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। उसमें आपका समय अधिक लगेगा, अधिक रिसोर्सेज लगेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी,
कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली एंड यूजर को लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज लाए गए उनमें एक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग करने के लिए ऑटोकैड ही सॉफ्टवेयर बना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उनमें ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। जैसे आपको सबको पता होगा कि आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आप क्या करते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला, उसमें एमएस वर्ड में गए, आपने लेटर टाइप किया, अब उस लेटर को आपको एडिट करना है, उसको कॉपी करना है, उसकी मल्टीपल कॉपीज निकालनी है, बहुत आसान है। अगर ये सेम लेटर आपको हाथ से लिखने के लिए दिया जाएगा तो आपको समय भी अधिक लगेगा और आप जो अपना क्रिएटिविटी है या जो अपनी उपयोगिता है वो उसके लेटर को ड्राफ्ट करने की बजाय आप उसको लिखने में खराब कर सकते हैं। तो अब इन सब चीजों को हम एक साथ कंबाइन करते हैं कि हमको सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इस कार्य को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सब सॉफ्टवेयर्स को सीखना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें इन सारे सॉफ्टवेयर्स को कैसे उपयोग में लेंगे ये तो हम सीख जाएंगे, लेकिन हमारे को सब्जेक्ट का नॉलेज, इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होना काफी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एलिप्स बनाना है या आपको लाइन बनानी है या आपको कोई भी सर्कल बनाना है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैन्युअली कैसे बनाया जाता है। तो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपसे पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे से। तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं अभी आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक ऑटोकैड का ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में हम इनको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी आपने देखा जैसे कि ऑटोकैड का मेज जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में किया जा सकता है जहाँ पे भी ड्राइंग का उपयोग हो रहा है। अभी हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ये बहुत यूज़फुल है। सिविल इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल हमको प्लान बनाना है, सेक्शंस बनाने हैं। हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ 2D का ही कोर्स है, तो हम 2D लिमिटेड रखेंगे अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को। बेशक ये 3D भी कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको लेने का क्या सिस्टम है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली www.autodesk.com। ऑटोडेस्क जो है ये कंपनी है जो कि ऑटोकैड को बनाती है और ऑटोकैड के लाइसेंसेस को सेल करती है। ऑटोडेस्क बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन से रिलेटेड। ऑटोकैड एक इसका बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिलेबस में भी डाला गया है। बहुत सारे ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, बट जनरली ये सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल है और लगभग सभी जो आज के युग के डिजाइनर्स हैं वो इसको यूज करते हैं। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद में आप अपना ऑटोडेस्क की साइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक इन्होंने स्पेशल फैसिलिटी दे रखी है फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, इनके लिए कि आप इसको लर्निंग के पर्पस के लिए, नॉट फॉर प्रोफेशनल यूज, पर आप सीखने के लिए और सिखाने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको ऑटोडेस्क की साइट पे जाना है, एजुकेशन वाले कॉलम में जाके, या डायरेक्टली इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसी सॉफ्टवेयर पे ये, उसी कॉन्फ़िगरेशन पे ये चल सकता है, जिसके के अंदर आपका मिनिमम 32 बिट या 64 बिट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। आप लेटेस्ट ऑटोकैड 2019 या 20 यूज़ करेंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा। अगर कोई ओल्डर वर्जन यूज़ करते हैं जैसे कि 2013 या 2010 ऑटोकैड तक, तो आप विंडोज़ एक्सपी, विस्टा और लेटर ऑन जो भी वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑपरेटिंग सिस्टम के आए हुए हैं वो आप पे, उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। रैम आपको 2 GB और हायर इसमें रिक्वायर्ड होगी। जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा मिनिमम आज की डेट में 4 GB रिकमेंडेड है। प्रोसेसर आप i3
पे इसको चला सकते हैं। i3 आप आई गेस थर्ड और फोर्थ जनरेशन के ऊपर जो भी रहेगा उस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी है इसकी स्पेसिफिकेशंस आपके वेबसाइट पे भी दी हुई हैं कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इसको सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर पर रन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, ऑटोकैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। जब आप ऑटोकैड को इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको आपको ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ रखा है ये ऑटोकैड 2018, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो आपने प्रीवियस कोई फाइल ओपन करी होंगी उनसे रिलेटेड। इसके बाद में यहाँ पे आपको ओपन कोई फाइल करनी है तो आप ओपन फाइल पे जाके डायरेक्टली उस फाइल का पाथ देके इसको ओपन कर सकते हैं। मेन ये चीज़ है, ये आपको काफ़ी, मैं जितने भी आगे लेक्चर लूँगा उसके अंदर आपको ये एक जनरल टर्म्स पता होनी जरूरी है। आपने कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में भी पढ़े होंगे, जनरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है, ये नॉर्मल टर्म्स हैं। इनमें सबसे पहला आ जाता है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन मेन्यू, ये एक स्मॉल ए बना हुआ है। इसको आप जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप जाके ओपन या सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा एप्लीकेशन मेन्यू में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन मेन्यू कहाँ है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन मेन्यू में जाके देखिए तो आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं एप्लीकेशन मेन्यू क्या है। एप्लीकेशन मेन्यू कौन सा है आपका, इस पार्ट को ए को जो है हम एप्लीकेशन मेन्यू बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए हैं इस सॉफ्टवेयर में वो अवेलेबल रहेंगे। दूसरा आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे होंगे, जो ऑप्शंस हमको फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार में दिए होते हैं, जैसे कि अनडू, रीडू, प्रिंट, सेव, सेवेज, ओपन। ये जनरली आपके इस पे शो होते हैं, पर आप चाहें तो इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार इनको बदल सकते हैं। जितने भी आप मेन्यू इसमें ऐड, जितने भी आप ऑप्शंस इसमें ऐड करना चाहें क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है इसके अंदर रिबन बार। ये सब देखेंगे आप, ये ब्लॉक ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर्स, एनोटेशंस, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ये सब आपके कहलाते हैं रिबन बार्स। ये रिबन बार्स अकॉर्डिंग टू मेन्यू बार के चेंज होते रहते हैं। ये मेन्यू बार आपको दिख रही होगी ऊपर, होम, इंसर्ट, एनोटेशंस, ये लेजर पॉइंटर जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, इस मेन्यू बार के अकॉर्डिंग ये आपकी रिबन बार चेंज हो जाती रहती है। रिबन बार क्या है, रिबन बार एक सेम टाइप के ऑप्शंस का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो जैसे ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो ड्रॉ के अंदर रहेंगे। तो ये एक ड्रॉ का रिबन हो गया। आपको कोई ड्राइंग मॉडिफाई करना है उससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो रहेगा आपका रिबन बार में। इसी प्रकार से लेयर से रिलेटेड जो भी रहेगा वो आपका लेयर रिबन में रहेगा। तो रिबन बार जो है ये डिफरेंट आप इसके अंदर ऑप्शंस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है ऑटोकैड के अंदर। आप अपने हिसाब से इसको जिस प्रकार से आप यूज़ करना चाहते हैं आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्च बार। सर्च बार में आपको कोई कमांड समझ में नहीं आ रहा है, कोई और चीज़ दिक्कत आ रही है, जो आप इंटरनेट पे या ऑटोकैड की जो सेल्फ डिफाइंड हेल्प है, जो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हेल्प प्रोवाइड कराता है, आप इसके अंदर से सर्च कर सकते हैं। आपको जैसे फॉर एग्जांपल लाइन बनानी है तो लाइन की कमांड क्या है, तो आप एल लाइन लिखेंगे तो लाइन से रिलेटेड जो भी हेल्प होगी वो इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका, इसको बोलते हैं हम WCS, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इस अभी जब एक्चुअल में हम प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि इस पे क्या, इसका क्या यूज है। अभी आपको सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है कि किस ऑप्शन को क्या बोलते हैं। जैसे एप्लीकेशन मेन्यू को अभी ये पता होना काफी जरूरी है। अब जैसे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि आप जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरे स्ट्रक्चर का या पूरी ड्राइंग का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहलाएगा आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे जो दिखाएगा ये होगा आपका यूजर कोऑर्डिनेट। आप जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं ये वो बताएगा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑटोकैड की कमांड विंडो। ऑटोकैड में फास्ट काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना जरूरी नहीं है, इसको फास्टली यूज करना जरूरी है, ताकि जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका हम पूरा फायदा या पूरा बेनिफिट ले पाए। ऑटोकैड में
आपको ड्राइंग करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से लाइन बनानी है तो आप यहाँ से लाइन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आपका कमांड विंडो का। तो जो भी ऑटोकैड ड्राफ्टर्स होते हैं वो जनरली फास्ट काम करने के लिए इन दोनों ऑप्शंस को यूज लेते हैं। तो कमांड विंडो पे क्या होता है, आप कोई भी कमांड देंगे, आपको कोई ड्राइंग से रिलेटेड कमांड यूज करना है, कोई मॉडिफिकेशन कमांड यूज करना है, तो आपको इस कमांड विंडो पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस बार। ये इसको बोलते हैं नीचे वाली बार को। स्टेटस बार में क्या होगा, आपका जो कोई भी इसमें एड ऑन्स फीचर्स दे रखे हैं वो आपकी स्टेटस बार पे शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन करना है, ऑफ करना है, जैसे यहाँ पे नीचे कुछ कुछ हाईलाइटेड दिख रहे होंगे आपको, तो ये सब स्टेटस करंटली क्या ऑप्शंस ऑन है, क्या ऑप्शंस ऑफ है, इसको ये शो करता है स्टेटस बार। नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग ड्राइंग, कैसे कोई ड्राइंग स्टार्ट करना है ये मैंने पहले ही बताया। आपको डायरेक्टली डबल क्लिक करना है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में आप स्टार्ट ड्राइंग पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या है, आप ड्राइंग में ड्राइंग का बॉर्डर बनाते हैं, टाइटल बॉक्स बनाते हैं, तो ये बार बार ना बनाना पड़े। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप बॉर्डर और टाइटल बॉक्स पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं। तो जब भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ड्राइंग अपने को करनी है तो हम डायरेक्टली वो टेम्पलेट को ओपन कर लेंगे। क्लियर है। और ओपन फाइल, कोई प्रीवियसली फाइल ओपन करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर। नेक्स्ट आता है कमांड को कैसे ऑटोकैड में कॉल करना है। तो कमांड को कॉल करने के लिए कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करना है जो भी कमांड यूज करना है। जैसे लाइन कमांड यूज करना है तो आप लिखेंगे एल एंटर, या आपका आजकल जो नया ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है 2013 आई गेस 2013 के बाद का जो भी ऑटोकैड है उसके अंदर आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कमांड से रिलेटेड आपको कीवर्ड टाइप करना है और वो कमांड आपको उससे रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी कमांड होगा वो ऑटोकैड ऑटोमेटिकली शो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन बनाना है तो आप लाइन लिखेंगे तो डायरेक्टली लाइन से रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगे वो आपको शो कर जाएंगे। पहले क्या होता था, लाइन कमांड का शॉर्टकट होता था एल, तो आपको एल याद रखना है कि एल टाइप करना है, फिर एंटर करना है, फिर लाइन कमांड स्टार्ट होगी। तो ऑटोकैड में कोई भी कमांड जो स्टार्ट करना है तो आपको कमांड बार पे लिखना है। कमांड बार कहाँ होती है, सबसे बॉटम में, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आप। तो ये सब आपको सीखना कैसे है, क्या करना है। अब कुछ बच्चों के पास में लैपटॉप नहीं होगा या काफ़ी बच्चों के पास में नहीं होगा, तो फिलहाल आप इसको देख के आप समझ सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने जनरली अपना ऑटोडेस्क के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोकैड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से। तो नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ कमांड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लाइन कमांड स्टार्ट करेंगे, लाइन बनाना सीखेंगे। तो अभी आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हमारे किस प्रकार से उपयोग में आ सकता है, इसके अंदर क्या क्या इसकी स्क्रीन के कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक बहुत जनरल ओवरव्यू है ये ऑटोकैड का। तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करेंगे, लाइन कमांड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।